गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 मई और 6 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 मई से की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार द्वारा 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु तथा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा बजट में इस योजना की घोषणा की थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें सभी बीमित परिवार इस योजना के लाभार्थी होंगे जिसमें बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी या पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए तक की इसमें आर्थिक मदद की जाएगी। यानी 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर है वो इस योजना में मिलता है। राजस्थान के 807 सरकारी तथा 755 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्वदेशी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो राजस्थान के जैसलमेर में यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जो ये स्वदेशी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। DRDO के साथ 2 स्वदेशी कंपनियां इसको बना रही है। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन पूरी तरह से स्वदेशी है तथा DRDO के साथ मिलकर भारत की 2 कंपनियां इसका निर्माण कर रही है। पहले 6 बार गन का परीक्षण किया जा चुका है और ये जो गन है वो -3 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक काम करने में सक्षम है। तो इस टेम्परेचर में भी कार्य कर सकती है। ATAGS जो सफलतापूर्वक परीक्षण जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इसमें आपको बता दें कि पोखरण में DRDO तथा सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक इस गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस गन की जो मारक क्षमता है वो 48 किलोमीटर है और वजन तकरीबन 18 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के जयपुर में जो ऑपरेशन संबल अभियान है वो जयपुर जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन संबल अभियान है वो जयपुर में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो सामाजिक से जुड़ी जो पात्र योजनाएं हैं किसी कारण योजना से नहीं जुड़ चुके हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। 16 मार्च 2022 से शुरू हुए इस ऑपरेशन संबल में अब तक तकरीबन 21,420 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और इस अभियान में 8 सामाजिक सुरक्षाओं की योजना का लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में साइबर अपराध को देखते हुए नवाचार के तहत किस जिले में प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो साइबर अपराध को देखते हुए जो हाल ही में दौसा के प्रत्येक विद्यालयों में एक शिक्षक को साइबर की ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए अब स्कूलों में भी साइबर के बारे में पाठ पढ़ाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा जो आने वाली पीढ़ी साइबर अपराध को पहचाने, इससे बचे, इसके चलते एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। नवाचार किया गया है राजस्थान के दौसा में, जहां पर प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर की ट्रेनिंग दी जाएगी।
साइबर अपराध की शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए दौसा जिले के शिक्षकों को साइबर अपराध से निपटने की ट्रेनिंग मिलेगी। शिक्षक ये ट्रेनिंग लेकर फिर बच्चों को सिखाएंगे और ये कार्यक्रम है वो यूनिसेफ तथा राजस्थान शिक्षा परिषद के सानिध्य में समग्र शिक्षा का ये नवाचार है वो किया जा रहा है। दौसा में इसकी शुरुआत है वो सबसे पहले की गई है। इसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को साइबर अपराध से सुरक्षित रहने की तरीके तथा सेफ इंटरनेट सर्फिंग के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों और स्मारकों से छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ कानून बनाया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कानून लाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्मारकों तथा मूर्तियों पर झंडे बैनर लगाने तथा नई मूर्तियां स्थापित करने को लेकर कानून बनाया जाएगा। जो गृह राज्य मंत्री है उनके द्वारा ये निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि कानून में प्रावधान किया जाएगा कि किसी भी स्मारक या सार्वजनिक स्थानों पर विवाद उत्पन्न करने वालों के लिए इसमें सजा का प्रावधान होगा। स्मारक और मूर्तियां जिला प्रशासन तथा पुलिस की अनुशंसा पर सरकार की अनुमति के बाद ही लगाई जा सकेगी तथा सार्वजनिक स्थानों और स्मारकों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून बनाकर उसको अमल में लाया जाएगा। अब तक कि लोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मूर्तियां, झंडे, बैनर तथा होर्डिंग लगाते रहे हैं, लेकिन कानून बनाए जाने के बाद ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां पर ग्लोबल समिट जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया जाएगा? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में इस ग्लोबल समिट जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 6 मई को यानी आज पुणे ग्लोबल समिट जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित वैश्विक शिखर सम्मेलनों में से एक है जीतो कनेक्ट 2022। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो 6, 7 और 8 मई तक पुणे में आयोजित होगा। इस जीतो कनेक्ट 2022 में व्यापार मालिकों, युवा उद्यमियों, महिला उद्यमियों तथा तकनीक की समझ रखने वाले व्यक्तियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर हीरो इलेक्ट्रिक समेत 5 बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाने के लिए आगे आई है? तो आपको बता दें कि हाल ही में भिवाड़ी में ये प्लांट लगाए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भिवाड़ी के सलारपुर में 249.508 हेक्टेयर के क्षेत्र में सबसे बड़ा ईवी स्पेशल जोन शुरू होने जा रहा है, जिसमें हीरो इलेक्ट्रिक समेत 5 बड़ी कंपनियां हैं वो ईवी प्लांट लगाने के लिए आगे आई है। इन कंपनियों के आने से राजस्थान में 2 साल में सालाना 15 से लेकर 20 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। राजस्थान जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों में भारत का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल भिवाड़ी के करौली स्पेशल जोन में ईवी तथा पुर्जे बनाने वाली 9 कंपनियां इसमें आ चुकी है। ईवी हब बनने से न सिर्फ पेट्रोल डीजल का खर्चा बचेगा, जबकि 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान राज्य है वो देश का पहला राज्य बना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। बामासा स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स जो ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है। तो एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान में तेज स्पीड और बिना रुकावट के इंटरनेट सुविधाएं इसके माध्यम से मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दंपति द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को NCERT ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो जोधपुर की ये शिक्षक दंपति है जिनके द्वारा बनाए गए एक प्रोजेक्ट को NCERT ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पुरातन काल से ही आप सभी को पता है कि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान में गणित का स्थान है वो सर्वोपरि रहा है।
जोधपुर के एक केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दंपति ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है, प्रोजेक्ट मैथ फोबिया नाउ नो मोर अमेजिंग मैथ्स, ये दिल मांगे मोर। ये प्रोजेक्ट है जो खेल खेल में मैथ सीखने के तरीके बच्चों को रुचिकर बनाए जाने के लिए इसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को NCERT ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। गणित को प्रायोगिक और खेल खेल में मूल भाव से समझाया जाए, इस समस्या को जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय 1 के शिक्षक दंपति पंकज सोरल तथा सुमन सोरल ने समझा और विद्यार्थियों के इस फोबिया को दूर करने के लिए खेल खेल में गणित को समझने के लिए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गूगल ने भारत में नया सार्वजनिक नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो गूगल के द्वारा भारत में नया सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है अर्चना गुलाटी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अल्फाबेट इंक के गूगल ने अर्चना गुलाटी को भारत में नया सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अर्चना गुलाटी जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघीय थिंक टैंक और देश के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग नीति आयोग में डिजिटल संचार के लिए संयुक्त सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा साल 2014 और 2016 के बीच उन्होंने भारत के स्पर्धारोधी निकाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में भी ये कार्य कर चुकी है। तो अर्चना गुलाटी जो भारत में गूगल की सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत है वो 150वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग है वो 2021 में 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गई है। यानी साल 2021 में भारत है वो 142वें स्थान पर था, अब रैंकिंग गिरकर 150वीं आ गई है 2022 में। 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का ये 20वां संस्करण है जो प्रकाशित किया गया था। तो इस रैंकिंग में भारत है वो 150वें पायदान पर रहा है। वहीं अगर बात की जाए नॉर्वे जो पहले स्थान पर है, डेनमार्क का दूसरा स्थान, स्वीडन है वो तीसरे स्थान पर रहा है, एस्टोनिया चौथा और फिनलैंड का 5वां स्थान है वो आया है। और इसके अलावा जो उत्तरी कोरिया है वो इस सूची में सबसे नीचे के स्थान पर रहा है जहां पर प्रेस को छूट नहीं है। तो आप जान सकते हैं रैंकिंग के गिरावट में भारत का पीछे ये कारण है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया में वृद्धि होना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।